Welcome to class 6 in online classes of science. I am K. Mishra, your science teacher. Class, we have completed previous chapter. Now from today onwards we are going to study about chapter number 12, which is electricity and circuits. Electricity and circuits. Students, as you know, electricity or electric current is of great importance because there is no life in absence of electricity nowadays. आजकल बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी आपके घर से कट गई, रोस्टिंग हो गई बिजली की, तो गर्मी के दिनों में तो जब तक बिजली नहीं आती है तब तक आपको ना हवा लगती है, ना आपका फ़ैन चलता है, ना आपका फ्रिज चलता है, कुछ भी नहीं चलता, तो जिससे आपको बहुत दिक्कत होती है। ठीक, ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, कैसे बनती है, इसका क्या यूज़ है, हमको जानना चाहिए। इसके बारे में भी नहीं जानना चाहिए, जानना चाहिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी एसेंशियल, it is very necessary to know something more about electricity. So students, from today onwards we are going to know something about electricity and circuits. Come to your book, open page number 165. सभी बच्चे पेज नंबर 165 ओपन करें अपनी अपनी बुक में। Electricity for working these devices comes from power station, that is one such power station is located at Baghra, Punjab. But there are also some devices which do not require this power, but still one such example is the torch, which we use at our home. As we need to do is press the switch of the torch and it being to give light. In fact, the torch contains one or more electric cells which provide energy to the bulb of the torch. The chemical energy stored in the cell is converted into the electrical energy by the tiny bulb of the torch. तो कहने का मतलब ये है कि आपके घर में फैन तभी तक चलता है जब तक फैन का जो ऑन ऑफ स्विच है वो ऑन हो, तभी तक फैन चलता है। जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हैं फैन का चलना बंद हो जाता है। ठीक है जी, बल्ब का एग्जाम्पल लीजिए। आपके घर में बल्ब तभी तक जलता है जब बल्ब का स्विच ऑन है, ऑन ऑफ स्विच ऑन है, और जैसे ही आपने स्विच को ऑफ किया बल्ब क्या हो जाता है? ठीक, लाइट देना बंद कर देता है। लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो तब तो स्विच ऑन भी रखिए तब भी बल्ब नहीं चलेगा, स्विच ऑन भी रखिए तब भी फैन नहीं चलेगा। लेकिन as your book says that some devices we are using in our homes, अपने घरों में हम कुछ डिवाइसेस को यूज़ करते हैं जिनके लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आए चाहे इलेक्ट्रिसिटी ना आए, वो चीज़ वो डिवाइस आपका काम करता रहता है। जैसे आपकी बुक में बहुत बड़े एग्जाम्पल दिया हुआ है टॉर्च का। टॉर्च देखा है, सबने देखा है टॉर्च। मोबाइल के टॉर्च की बात नहीं कर रहे हैं, उस टॉर्च की बात कर रहे हैं जिसमें आप सेल लगाते हैं, 2 सेल 3 सेल 4 सेल आप लगाते हैं। ठीक है, तो टॉर्च में हमको करना क्या होता है, सिर्फ उसका स्विच ऑन ऑफ स्विच हमको पुश करना होता है आगे की तरफ या दबाए रखना होता है, जिससे वो जलता रहता है। टॉर्च का बल्ब जलता रहता है, ग्लो करता रहता है और हमको लाइट मिलती है। ठीक, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो सेल है, सेल देखा है आपने, टॉर्च के भीतर लगा होता है ये सेल, देखा? यहाँ पे एक कैप होती है ऐसे, ये किसी भी कंपनी का हो सकता है। हम आपके लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक वर्ड निप्पो लिख दे रहे हैं। चलिए ये निप्पो का सेल सपोज कर लेते हैं, निप्पो का सेल है। ठीक, इस सेल के भीतर खासकर केमिकल होता है
जिसमें केमिकल एनर्जी फील होती है, केमिकल एनर्जी। दिस केमिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन वी पुट द स्विच ऑन। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है केमिकल एनर्जी जब हम टॉर्च के स्विच को ऑन करते हैं। ठीक, तो केमिकल एनर्जी जो इसके भीतर था, सेल के भीतर था, वो चेंज हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई बल्ब में और बल्ब ग्लो करने लगा जिससे हमको लाइट मिलने लगी। ठीक, तो इस तरीके से और हमेशा इलेक्ट्रिकल, अब कभी कभी क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है कभी कभी। जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी, मोबाइल में आप इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करते हैं उसकी बैटरी को ना, तो वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है केमिकल एनर्जी। और जब हम चार्ज करना बंद कर देते हैं अपने मोबाइल को, तो फिर उसकी केमिकल एनर्जी चेंज होने लगती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और बिना और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हम उस एनर्जी का यूज करने लगते हैं। ये बात कितने लोगों को समझ में आएगी? क्लास 6 ये बात समझ में आ रही है? चलिए आगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में। इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सेल की डेफिनेशन ही यही है, इलेक्ट्रिक सेल इज अ इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी into electrical energy. So cell is a device which convert chemical energy into electrical energy. बस सिंपल सी डेफिनेशन है सेल। ठीक, it is used to run many devices. Example, for example, toys, torch, clock, watches, transistor, cameras, and many other devices. In a cell, chemical are stored. जो सेल है ये, इसके भीतर केमिकल होता है स्टोर्ड फॉर्म में। अब सेल्स लिखा हुआ है दो तरह का, आपकी बुक में सेल दो तरह का। एक सेल होता है प्राइमरी सेल, प्राइमरी, और एक सेल होता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल। ठीक, let us know something about primary cell. Primary cell is one which once used cannot be reused, whereas a secondary cell is one which can be used again and again by recharging. तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? सेकेंडरी सेल वो है जो रिचार्जेबल हो, रिचार्जेबल जो सेल हो वो है सेकेंडरी। और प्राइमरी कौन सा है? प्राइमरी कौन सा है? यूज एंड थ्रो। एक बार यूज किया गया उसके बाद इस सेल को थ्रो कर दिया गया। तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया? पता चल गया? आपकी मोबाइल में क्या लगा हुआ है, प्राइमरी या सेकेंडरी? ट्राई करिएगा बताने के लिए। जबकि टॉय में क्या लगा हुआ है, इस वॉच में क्या लगा हुआ है, ऐसे ही अपने घर में ये बताइएगा। आप जो है ऐसा करिए कि इसके 5 एग्जाम्पल और इसके 5 एग्जाम्पल हमको सेंड कर देगा। 5 डिवाइसेस in which primary cell is used and name 5 devices in which secondary cell is used. ये करना है आपको, ये होमवर्क बता देना है आपको। 5 एग्जाम्पल आपको देना है जिसमें प्राइमरी सेल का यूज हम करते हैं, और 5 एग्जाम्पल देना है जिसमें सेकेंडरी सेल का यूज करते हैं। These cells are of different size and shape. You might have seen the cells used in the remote control of your TV. Some of these types are shown in figure 12.2. A special cell called a button cell is nowadays used in calculator and watches. तो सेल अलग अलग शक्ल की होती है। आपकी बुक में भी इतने तरह का सेल बना हुआ, देखिए इतने तरह के सेल आपकी बुक में बने हुए हैं। दिख रहा है ये फिगर दिख रहा है 12.2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक,
कोई कोई बहुत बड़ा सेल, कोई बहुत छोटा सेल, डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ में यूज़ करने जा रहे हैं सेल को। बहुत छोटा सेल आता है, बटन सेल उसको कहते हैं, इसी बटन के साइज का होता है, बटन सेल कहते हैं। उसका यूज़ किया जाता है वॉचेज में, कैलकुलेटर में होता है यूज। और बड़ा वाला जो सेल होता है वो आपके यहाँ अगर रेडियो होगा, आपके यहाँ अगर ट्रांजिस्टर होगा, टेप रिकॉर्डर होगा, तो उसमें बड़ा वाला सेल यूज होता है। ऐसे आपके यहाँ जो क्लॉक टंगी होगी, वॉल क्लॉक, उस वॉल क्लॉक में भी सेल है, उसका साइज कुछ और है। आपका टीवी जिस रिमोट से चल रहा है, उस रिमोट में भी सेल लगा हुआ है, लेकिन उसका साइज और उसका शेप कुछ और है। तो सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइजेस। ठीक है जी। नाउ एक एक्टिविटी जानते हैं 2.12.1। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल एंड ऑब्जर्व इट क्लोजली। द नॉर्मल इलेक्ट्रिक सेल एम्बेडेड इन योर होम आर ऑफ सिलेंड्रिकल शेप। लगभग इसी को सिलेंड्रिकल शेप कहते हैं। तो घर में आपकी जो बैटरी जो सेल होगा वो सिलेंड्रिकल शेप का होगा। बार बार बैटरी मुंह से निकल रहा है, हम आपको बता दें कॉम्बिनेशन of more than two cells is called बैटरी। दो या दो से ज्यादा सेल्स को एक साथ कंबाइन करके जाए तो जो चीज बनती है वो है बैटरी। बैटरी देखा है? बैटरी देखा है? कितना बड़ा, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है और बड़ा होता है। एनीवे, सबसे बड़ी बैटरी आपके घर में जो इन्वर्टर वाली बैटरी है वो है, बहुत हैवी वेट में होती है। तो ये सेल के बारे में लिखा हुआ है कि सिलेंड्रिकल शेप का सेल आपके घर में होगा। इट मे बी द वन विच यू यूज इन योर टॉर्च और द रिमोट कंट्रोल ऑफ द टेलीविजन। ऑब्जर्व इट केयरफुली, यू विल फाइंड दैट वन एंड ऑफ द सेल इज फ्लैट and the other end has a metal cap at the center. This metal cap end is the positive terminal of the cell. ये जो कैप हमने बनाया है मेटल का कैप, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है किसी भी सेल का, और जो प्लेन वाला है इस तरफ ये नेगेटिव टर्मिनल होता है किसी भी सेल का। जिस तरफ कैप है वो पॉजिटिव टर्मिनल, और जिस तरफ कैप नहीं है यानी कि पॉजिटिव का एकदम रिवर्स नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक, दिस इज रिटन इन योर बुक। उसके बाद जहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहाँ पे प्लस लिखा जाता है, नेगेटिव टू माइनस। ऑल द सेल्स व्हाटएवर बी देयर शेप और साइज हैव only two terminal, positive and negative. Some of the cells have both their positive and negative terminal on the same side. Can you identify them in figure 12.2? ये लिखा हुआ है कि हर सेल में दो ही टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी सेल में 4 टर्मिनल हो, किसी सेल में 3 टर्मिनल हो, ये नहीं हो सकता। केवल इतना हो सकता है कि किसी सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल एक ही तरफ होता है, नीचे की तरफ कुछ नहीं, मतलब एक तरफ कुछ नहीं होता, एक ही तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल, ये हो सकता है। अब बुक में ये कह रहा है कि आप इसमें से आइडेंटिफाई करिए कि किसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल एक ही तरफ है। बता पाएगा कोई? बता पाएंगे? ये वाला जो चौड़ा वाला यहाँ फ्लैट तरह का लगा हुआ है, ये बैटरी सेल रखा हुआ है, इस सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल ऊपर ही है, टॉप पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, नीचे के साइड में इसका कोई टर्मिनल नहीं है। क्लियर है? हाँ, ये वाला भी है, ये रेड वाला, इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्मिनल यही होता है, दूसरे साइड में नहीं होता। ये देखिए यहाँ पे भी ये वाला, समझ में आया? ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, एक ही साइड। नाउ कॉशन दिया हुआ है, लिखा है यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन शोज बिलो डिस्प्लेड ऑन पोल्स, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एंड मैनी अदर प्लेसेस। इट इज टू वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ नॉट हैंडल्ड प्रॉपर्ली। ऐसा ये आप ड्रॉ करिएगा, ये फिगर ड्रॉ करिएगा, कॉशन का फिगर है ये, कॉशन। इस तरह का कॉशन ट्रांसफार्मर पे बना होता है, ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है हाई वोल्टेज का,
वहाँ इस तरह का सिंबल बना होता है। ठीक, इस तरह का सिंबल जहाँ भी आप देखिए, आप समझ जाइए कि अगर प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया तो इलेक्ट्रिक करंट से या इलेक्ट्रिसिटी से हमको नुकसान हो सकता है। ठीक है, इस साइन का, इस सिंबल का ये मीनिंग है। इसके बाद लिखा हुआ है इनसाइड एन इलेक्ट्रिक सेल। इनसाइड एन इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल के भीतर क्या होता है? इनसाइड एन इलेक्ट्रिक सेल। पढ़ते हैं क्या होता है। लिखा हुआ है कि ये देखिए डायग्राम देखते हैं, यहाँ पे डायग्राम ये ड्रॉ किया हुआ है। इलेक्ट्रिक सेल के भीतर कैसा स्ट्रक्चर होता है ये, और ये है ड्राई सेल। देखिए हम आज ये डायग्राम दे करके क्लास ओवर कर दे रहे हैं और इसके बाद नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो में ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर एंड हो जाएगा। ये डायग्राम आपको बनाना है फिगर 12.4 ड्राई सेल, इनसाइड ऑफ ड्राई सेल 12.4 होमवर्क। ठीक, ये आपको बनाना है और उसके बाद हम पढ़ेंगे कंबाइनिंग सेल्स के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो में, कि सेल्स को कैसे कंबाइन किया जाता है। ये हम लोग नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे इसको। और ये जो सेल के बारे में लिखा हुआ है फिगर 12.4 वाला, ये चीज आप रिवाइज कर लेंगे यहाँ से। पेज नंबर एक्टिविटी 12.2 हम लिख दे रहे हैं होमवर्क। रिवाइज एक्टिविटी 12.2 केयरफुली, बहुत केयरफुली, बहुत सावधानी से इस एक्टिविटी को पढ़ेंगे, क्योंकि इस एक्टिविटी को पढ़ने से ज़्यादा चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। एक्टिविटी जब आप पढ़े रहेंगे तब जब हम आगे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बताएंगे तो आपकी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो दिस इज योर होमवर्क, रिवाइज पेज 166। ये पेज 166 पे है, पेज 166। ठीक, इसके बाद वाले वीडियो में आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। पिछले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने के बाद इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग आप नोट करेंगे, वर्ड मीनिंग नोट करेंगे। पिछले चैप्टर का आपको पीडीएफ आज इवनिंग में मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक सेल। स्टूडेंट्स, do your homework in time, whatever I have given to you, to do homework at home in time. Send your homework on my personal WhatsApp number in time for copy checking purpose. Stay home students and be safe. Thank you class 6. Thank you.